तो देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो रिलेटेड क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे आज। और इनको ये क्वेश्चन है ना, हमारे आरआरबी जो रेलवे के क्वेश्चन है, एनटीपीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एग्जाम आते हैं, उनके जो क्वेश्चन है साइंस के, वो क्वेश्चन है ये। आप क्या है, हमेशा हर बार ये सोचते होंगे कि यार मतलब मैंने टाइप कर रखा है इन क्वेश्चनों को, स्लाइड्स तैयार कर रखी है, तो पता नहीं है या नहीं है, या ओरिजिनल पेपर उठा करके नहीं ले आ रहा हूँ। वो ओरिजिनल पेपरों की क्या पीडीएफ है ना, उनसे क्या है कि तुम्हें क्लियरिटी नहीं दिखेगी। इस वजह से क्या है, मैं इनको टाइप कर रहा हूँ, उनकी स्लाइड्स बना रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चंस की, और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स के हैं। ये क्वेश्चन हैं 2015 से लेकर के अब तक के जितने आरआरबी के वो हुए हैं, उससे पहले भी 2013 में जो हुए थे पेपर आरआरबी के, तो उनसे रिलेटेड सारे ये प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन है, और फालतू है ही नहीं आरआरबी के। कोई इलाहाबाद जोन का है, किसका, इलाहाबाद जोन का, ऐसे ही कोई मुंबई जोन का है, कोई चेन्नई वाला है। तो ये सारे जोन हिसाब जोन वाइज क्वेश्चन हैं जो मैंने मिक्स करके ये उठा लिए हैं सारे क्वेश्चन। मैं आपको बाकी हमें तो मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में आ रहा है, और वो ही हम कराने वाले हैं। तो ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। तो देखेंगे हम पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है वयस्क में 4 प्रकार के दांत होते हैं। क्या, जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं। क्या होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, इन चारों में नुकीला व मूलाधार दांत खाली जगह क्या कहलाता है। कैसा, नुकीला व मूलाधार, मतलब नुकीला भी है और इसका मूलाधार है। ठीक है, आधार से सटा हुआ बहुत तगड़ तरीके से। तो वो कौन सा दांत होता है हमारा, वो हमारा दांत होता है रुद्रनाक। ठीक है, कौन सा दांत होता है, रुद्रनाक दांत होता है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। रौंथने वाला दांत वही तो होता है अपना, तो ये कैसा दांत, रुद्रनाक दांत हो जाएगा, जो कि हमारा नुकीला भी होता है और कैसा होता है, जैसे हम रौंथने वाला दांत हो, कुत्ता वाला दांत जिसे कहते हैं। ठीक है, जो कुत्ता मांस रौंथता है, जैसे मांस खींचता है, वो वाला दांत कैसा है, मूलाधार भी और नुकीला भी है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर अब ये चवर्णक है जो चबाने वाले होते हैं, ये कृंतक काटने वाले होते हैं, अग्र चवर्णक आगे के चबाने वाले होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये रुद्रनक होते हैं लेकिन रौंथने वाले होते हैं, जो कि नुकीले भी होते हैं और मूलाधार भी होते हैं। ठीक है, उसी से आधार पर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं होता। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि विद्यमान नहीं होता, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो वयस्क मनुष्य में नहीं पाया जाता, एडल्ट पर्सन में नहीं पाया जाता। तो देखो कौन सा एंजाइम, देखो इसमें अपना आंसर होगा रेनिन, क्योंकि रेनिन एंजाइम है ना वो बच्चों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है रेनिन एंजाइम। क्योंकि ये जो दूध होता है, बच्चा ओनली क्या पीता है, दूध पीता है। ये दूध को पाचन के लिए दूध के जो प्रोटीन होती है उसको तोड़ने का काम करता है, दूध की प्रोटीन रेनिन, और रेनिन एंजाइम दूध को पचाने के लिए सहायक होता है, पता है। इसलिए ये बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि बच्चा दूध के अलावा कुछ नहीं खाता पीता 6 महीने तक। ठीक है, और ये पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज, ये हमारे वयस्कों में पाए जाते हैं। ये तो नॉर्मल एंजाइम है जो पाचन में सहायक होते हैं, तो ये हमारे नॉर्मल सभी में पाए जाते हैं, लेकिन रेनिन एंजाइम है वो बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, रेनिन, दूसरे नंबर का। और अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन। देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है। भाई प्रतिवर्ती क्रिया है, उसका केंद्र क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जहाँ हमारी जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो जा कर के लगती हैं, वहाँ से फिर रेस्पॉन्स मिलता है, और फिर हमें जो मैसेज मिलता है वहाँ से वो हमें फिर हमारे ऑर्गन्स तक पहुँचता है। तो इस तरह की जो हमारी क्रियाएं, जैसे कि प्रतिवर्ती क्रिया में हमारे जैसे गर्म चीज़ पर हाथ रखना एकदम से तुरंत क्रिया करती है, तो ये हमारा नर्व सिस्टम कहाँ से कंट्रोल होता है, ये हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, मेरे जो जिसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड से ये हमारा कंट्रोल होता है। ठीक है, तीसरे नंबर को क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और आपको मैं बता दूं, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको इनको भी करवाता हूँ। सतही तंत्रिका, तंत्र, मोटर तंत्रिका, ये क्या नर्व है, क्या है, मोटर तंत्रिका क्या है, नर्व है, क्या है, नर्व। ठीक है,
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये तो पूरा काम करते हैं। सतही मतलब एक ये सतही तंत्रिका तंत्र हो गया, सेंट्रिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये इस तरीके से होते हैं। तो स्पाइनल प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड जिम्मेदार होगा, ठीक है, केंद्र का माना जाता है। उसी के हिसाब से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा लार की प्रकृति कैसी होती है। जो लार की प्रकृति कैसी होती है, लार की प्रकृति होती है हमारी अम्लीय। कैसी होती है, अम्लीय, ठीक है, ना ही उदासीन होती है ना ही क्षारीय होती है, ठीक है। कैसी प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। मैं आपको बता, अगर हमारे आपकी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपको नई नई वीडियो चलाते रहें। और साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन लेवल के हिसाब से महत्वपूर्ण है, वो हम आप तक पहुँचाएँगे। और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे रिलेटेड जो आपकी वैकेंसी से रिलेटेड हैं, नॉर्मल वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बड़े बड़े लेवल के जो नोटिफिकेशंस आपको आएंगे तो हम उनको भी प्रोवाइड करा देते रहेंगे। जैसे हमारे नॉलेज में आएगा सारी चीज़ें आपको भेजते रहेंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम मूल रूप से क्या है, कि जो एंजाइम है वो मूल रूप से क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या एमिनो अम्ल क्या होते हैं। तो हमारे एंजाइम है ना, वो एक प्रकार के क्या होती है, प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का, निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है, कि भोजन का पाचन कौन सा रस करता है। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पित्तरस, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन और ग्लूकागॉन, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से क्या है, अब देखो भोजन का पाचन करने में क्या सहायक है, हमारा पित्तरस सहायक है। क्या सहायक है, पित्तरस, जिसे बाइल पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइल कहते हैं, पित्तरस कहते हैं। ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये होता है हमारे गॉल ब्लैडर से। कहाँ से होता है, ये लीवर से सीक्रेट होता है, गॉल ब्लैडर इसको स्टोर करता है। कहाँ से होता है, लीवर तो इसे सीक्रेट करता है, ठीक है। और गॉल ब्लैडर होता है ना, वो हमारा क्या करता है, इसको स्टोर करता है, स्टोर रखता है। और बाद में जब भोजन हमारे भोजन पाचन की क्रिया शुरू होती है तो इसको कि कहाँ छोड़ दिया जाता है, गॉल ब्लैडर के द्वारा, और अपने ड्यूडेनम में छोड़ दिया जाता है। कहाँ, ड्यूडेनम में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इंसुलिन क्या है, इंसुलिन पैनक्रियास से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। ग्लूकागॉन भी कहाँ से निकलता है, पैनक्रियास से निकलता है, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन पैनक्रियास से निकलता है। और ये क्या कहाँ, इंसुलिन हमारे ग्लूकोज लेवल के लिए जिम्मेदार होता है, और सोमेटोस्टेटिन क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जो जिस तरीके से मैं आपको बता दूँ, देखो मैं आपको सोमेटोस्टेटिन के बारे में बता दूँ, क्योंकि इसके बारे में नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता जनरली, तो मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो क्या होता है, ये हमारी आहार नाल होती है, ठीक है। ये मैं आपको देखो समझा देता हूँ सोमेटोस्टेटिन के बारे में। तो ये अपनी आहार नाल है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो अपना ये मैं आपको आहार नाल का चित्र बनाऊंगा, ठीक है, उसके बाद में आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा स्टोमक हो गया। अब ये जो स्टोमक है, क्या है, स्टोमक, तो यहाँ पैनक्रियाज होती है हमारी। कहाँ होती है, यहाँ पैनक्रियाज होती है। पैनक्रिया ये ड्यूडेनम है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ड्यूडेनम। ये क्या है, स्टोमक। क्या होता है, स्टोमक। अब गैस्ट्रिक कहाँ सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है कहाँ, स्टोमक में। क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, जिसमें HCl होता है। क्या होता है, HCl, ठीक है, ये यहाँ सीक्रेट होता है। तो ये जब गैस्ट्रिक आमाशय का पाचन जब कंप्लीट हो जाता है तो गैस्ट्रिक किस प्रकार का होता है, HCl क्या होता है, एक अम्ल होता है। तो ये किसका, अम्लीय प्रकृति का है। तो ये हमारी जो ये लेयर है इसको जलाने का काम करे। लेकिन यहाँ तक क्या है, म्यूकस लेयर होती है, जिसके सीक्रेशन की वजह से उसका क्षय नहीं हो पाता, लेकिन मतलब नष्ट नहीं हो पाती, नहीं टूट पाती। लेकिन आगे जाके हमारे म्यूकस लेयर का सीक्रेशन नहीं है, तो वहाँ क्या है, लेयर को वो क्या करेगा, वो नष्ट करेगा। कौन सी लेयर को नष्ट करेगा, ड्यूडेनम वाली लेयर है, और छोटी आंत वाली लेयर है उसको नष्ट करेगा, ठीक है। और उसको बचाने के लिए क्या, उसको बचाने के लिए, ठीक है, इस पार्ट को बचाने के लिए क्या होगा कि जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से क्या निकलेगा, सोमेटोस्टेटिन, जो कि इसकी लेयर के चारों बगल इस गैस्ट्रिक से रिड्यूस करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये सोमेटोस्टेटिन का काम होता है, ठीक है।
मैंने आपको बता दी। तो ये जनरली कोई नहीं बताता है, मैं आपको ये क्लियर करके चल रहे हैं इसलिए। और इसमें जो निम्न भोजन का पाचन में जो सहायक होगा वो पित्तरस होगा, जिसे हम बाइल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बाइल कहते हैं। उसी से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन है पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है, कि मतलब पचा हुआ खाना। क्या? पचा हुआ खाना किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो पचा हुआ उदर, पेट, ग्रहणी, छोटी आंत के ड्यूडेनम के द्वारा, या क्षुद्रांत के द्वारा, या मलाशय के द्वारा। किसके द्वारा? भाई उधर पेट में तो सारी चीज़ें आती हैं, तो पेट थोड़ी ना करता है। पेट तो एक तरीके की क्या है, एक स्पेस है, कैविटी है, जिसके अंदर ऑर्गन्स रखे गए हैं जिनके काम होता है। ग्रहणी, ड्यूडेनम नहीं करता है, ड्यूडेनम से तो भोजन तो पास होकर के आ जाता है। मलाशय के द्वारा मल का स्टोर किया जाता है। किसके द्वारा? स्टूल का स्टोरेज किया जाता है मलाशय के द्वारा। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? रेक्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेक्टम कहा जाता है मलाशय। ठीक है। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत किसे कहते हैं? क्षुद्रांत कहते हैं छोटी आंत को, जिसके द्वारा भोजन का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा सी नंबर का आंसर। क्या होगा? सी नंबर का आंसर होगा इसमें। ठीक है, क्या आंसर ठीक होगा? सी, क्षुद्रांत। ठीक है, जहाँ भोजन का पाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कि कहाँ पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे के अतिक्रम करता है। मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पाचन का काम और श्वसन का काम अतिक्रम करते हैं? मतलब दोनों चीज़ एक जगह का ऑर्गन काम करता है। मतलब एक ही ऑर्गन दोनों का काम करता है, पाचन वाले मार्ग का भी और श्वसन वाले मार्ग का भी। तो मैं आपको देखो एक चित्र बना कर समझाऊंगा। तो उसमें क्या है, देखो ये हमारा क्या होता है? सिर होता है। ठीक है, और ये मुंह नाक होते हैं। ठीक है, और ये अपनी स्टोमक हो गया। ठीक है, तो अब ऐसे ही यहाँ क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं हमारे। क्या होते हैं? दोनों साइड में क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो ये वाला पार्ट, अब यहाँ पीछे ईसोफेगस क्या होती है? पीछे होती है। और यहाँ आगे की साइड क्या होती है? अपनी श्वास नली होती है। लेकिन उससे पहले पता है क्या आता है? हमारे एक फेरिंक्स वाला हिस्सा आता है। क्या आता है? फेरिंक्स, जिसे क्या कहते हैं? ग्रसिका लगा लो, ग्रसिका या फेरिंक्स, ग्रसिका, ग्रसनी क्या कहा जाता है ना। ठीक है, जो क्या काम करते हैं हमारे, ये काम दोनों में पाया जाता है। यहाँ से आगे ट्रैकिया मुड़ जाती है, और इधर क्या हो जाता है? ईसोफेगस आ जाती है। ये वाला पार्ट यहाँ से अलग होता है। कहाँ से? फेरिंक्स से। ठीक है, फेरिंक्स दोनों का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या होगा? स्वरयंत्र, श्वास नली या भोजन नली काम में कौन सी जगह होता है? ग्रहणी में होता है। क्या है? ग्रसनी। ये एक्चुअली ग्रसनी है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये ग्रसनी है। क्या है? ग्रसनी, जहाँ जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेरिंक्स कहा जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट है जो पाचन के लिए और श्वसन दोनों के मार्ग का एक ही पार्ट होता है। ठीक है, ओरल कैविटी के बाद स्टार्ट होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नवा क्वेश्चन है अपना। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब देखो उसमें कौन सा अम्ल, अब पाचन, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध में। अमीनो अम्ल प्रोटीन बने होते हैं। टैनिक अम्ल ये भी ऐसे ही एक प्रकार का अम्ल है जो कि खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, उसी के अलावा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये पाया जाए, ये HCl का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये पाया जाता है अपने पाचक रसों में। पाचन रसों में क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जो कि कहाँ होता है? गैस्ट्रिक जूस के साथ ये सीक्रेट होता है। किसके साथ होता है? गैस्ट्रिक जूस के साथ, स्टोमक में सीक्रेट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें सी आंसर कौन सा सही होगा? सी आंसर सही होगा। ठीक है, कौन सा? डी वाला आंसर है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वो सी का नहीं, डी आंसर सही होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10वें नंबर का क्वेश्चन है। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का ऐसा कौन सा घटक है जो भोजन की जो CO2 है उसका और नाइट्रोजन की जो ये वेस्ट हैं, दोनों CO2 और नाइट्रोजन के जो वेस्ट हैं उनका परिवहन करता है। तो रक्त का ऐसा कौन सा घटक है जो इन दोनों का करता है परिवहन? ठीक है, तो वो कौन सा घटक हो जाएगा? मैं आपको बता देता हूँ। प्लेटलेट इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। RBC
हमारे हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी के ऊपर, जो कि क्या काम करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए काम करता है। प्लेटलेट थ्रोम्बोन का काम करते हैं, ठीक है, थ्रोम्बिन का काम करता है, ठीक है। अब मतलब ब्लड क्लॉट के लिए काम आता है, ठीक है, थक्का बनाने वाला। और अब इसके अलावा प्लाज्मा जो है, ये प्लाज्मा हमारे किसका, ये ब्लड में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 90%, 98% प्लाज्मा होता है। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन और CO2, भोजन के जो CO2 है, नाइट्रोजन का जो कचरा है, वेस्ट है, क्या है, वेस्ट, इसका परिवहन कौन करता है, प्लाज्मा। इसमें डी नंबर का आंसर सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आज के 10 क्वेश्चन फ्री हुए और ये सॉल्व कराए। ये पूरे जितने भी क्वेश्चन में 10 के 10 क्वेश्चन हैं, ये सॉल्व कराए हैं। ये सारे क्वेश्चन कहाँ आए होंगे, अपने आरआरबी के NTPC के में और आरआरबी ग्रुप डी के उसमें आए हुए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सारे क्वेश्चन, और प्लीज़ चैनल को पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।